चलिए देखिए, तो अपना अब जो टॉपिक है, ये अपना टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक सुन लीजिए हिंदी में, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस को या जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हो, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक सर्कल होगा और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा और उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उन चारों वर्टिसेस को कहेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, कॉन्साइक्लिक, सर्कल के पॉइंट उनको टच कर रहे हैं ना सर्कल को, इसी। चलिए पहले मैं थोड़ा बना के दिखाता हूं, फिर इसकी एक जो प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ भी करेंगे। ये सर्कल और इसके अंदर हमने क्या बना लिया? ये बेटा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। ठीक, आपके सामने ये इसका फिगर। अब सुनिए मैंने क्या बोला? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल whose all the four vertices touches the circle is called a cyclic quadrilateral। इतना क्लियर है? किसी को कुछ पूछना नहीं? अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं यहाँ पे प्रूव कराने वाला हूँ। प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या होती है? द सम ऑफ, चलिए स्टेटमेंट लिखाता हूँ मैं आपको इसका। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हेडिंग डाल लिया आपने? यस सर। उसके आगे फिगर बना लीजिए। ओके सर। या एक काम करिए, उसके आगे मत बनाइए, आप समझ तो गए ना? मैं आइडेंटिटी लिखा रहा हूँ, उसके सामने बना देना। मैं आपको जो थ्योरम लिखा रहा हूँ, थ्योरम, वो देखिए। एक तरीके से थ्योरम है क्या? द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। जो सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का, वो कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। प्रथम बेटा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये आपको प्रूव करना है। ये कोई भी एक पेयर कर सकते हैं, चलेगा, कोई भी एक पेयर। अब देखिए, तो ये थ्योरम हम प्रूव कर रहे हैं और अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो थ्योरम नंबर है 10.11, आप डाल सकते हैं 10.11 थ्योरम है। गिवन क्या दिया है बेटा दीक्षिता आपको? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको पूरा बोलना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये क्वाड्रिलेटरल थोड़ा अलग है, खास है, साइक्लिक है। अभी क्या प्रूव करना है? एंगल A प्लस एंगल C 180 और एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल D 180। और का मतलब बेटा या होता है, एंड नहीं लिखा है मैंने, और कोई भी एक पेयर कर दो। वैसे भी एनसीईआरटी में लिखा है सम ऑफ ईदर पेयर। ईदर पेयर मतलब कोई सा भी एक पेयर। ठीक है, कोई सा भी एक कंडीशन इसमें से प्रूव कर दीजिए। सर कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन B to D A to C। टारगेट सेट कर लें। यस सर। देखो मान लीजिए मुझे A और C की तरफ बढ़ना है, समझना और सुनना शांति से। बेटा ये जो एंगल ACB होगा, ये वाला, वो किस एंगल के इक्वल होगा? एंगल ADB। बताओ कैसे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। थ्योरम नंबर 10.9, परसों की लास्ट थ्योरम यही थी, याद करो। यस सर। एक सर्कल में ये एक आर्क है AB, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। 10.9 थ्योरम ये कराई थी, देख के याद आ गई?
ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। Yes sir. अगर ये आ गया यही पूछना है, नहीं मैं पूछ रहा था बीच में इंटरसेक्शन है वो सेंटर है। जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कोई सेंटर से निकलना बेटा। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा देखो, इससे कंपेयर करो, ए बी आर्क है, एंगल ए डी बी और ए सी बी दोनों सेम सेगमेंट में हो गए। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, क्या लिखेंगे? Angles in the same segment of a circle are equal. एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, बस इतना लिख सकते हैं, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। आर इक्वल लिख सकते हैं, कितना चलेगा। आगे देखिए गौतम, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, Yes sir. वो बेटा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। Yes. अब बोले सर ये कैसे, ये नहीं समझा। आर्क चेंज करो, सी बी आर्क करो, ये बी सी आर्क करो यहाँ से। बेटा इस आर्क से देखो, एक एंगल तो ये बन रहा है बी ए सी और एक बन रहा है बी डी सी, BDC. दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? Yes sir. एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। सर अभी मत देखो, बड़ा सा बॉक्स बना देना। एंगल्स इन दी, अब कोई बात नहीं, लिख दिया है बेटा, वो ये बात सही है। बड़ा बॉक्स बना देता तो दोनों के लिए काम कर जाता। चलो कोई बात नहीं। अब आप मुझे बात बताइए, मेरे पास ये ए बी सी तो एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है, इसमें मुझे ये दो एंगल मिल चुके हैं ना, तो मैं क्या इनको ऐड कर दूं तो बाद में फिर कुछ ये वाला एंगल ले सकता हूं? यस सर। फिलहाल में मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। बेटा दोनों को जरा ऐड करना, तो एंगल ए सी बी, एंगल बी ए सी, यहाँ तक समझ में आ गया? ये दोनों, और ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे? एंगल ए डी बी और एंगल बी डी सी। बच्चों ये ए सी बी और बी ए सी, इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ए डी बी ये रहा, बी डी सी ये रहा। बेटा इन दोनों को ऐड करके तो एंगल डी बन सकता है। Yes sir. अकेला डी बोल सकते हो या ए डी सी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। डी लिख दो, Yes sir, angle D. एंगल डी। AC भी आएगा सर एंगल में एंगल ए सी भी लिखा है सर एंगल एंगल का साइन अच्छा, एंगल का साइन नहीं लगाया, कोई बात, अब लग गया। अब सुन, ए सी बी बी ए सी, ये रहा और ये रहा। बेटा इस ट्राइंगल में अगर मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है तो ये वाला एंगल बी मुझे ऐड कर देना चाहिए पूरा पूरा। Yes sir. मैंने इस साइड ऐड किया, लेकिन पाल साहब बोले कि सर एक साइड तो करते नहीं है। मैंने कहा दोनों साइड कर लो, एंगल बी दोनों तरफ ऐड कर दिए। एंगल बी क्यों किया ये समझ में आ गया? 180 हो जाएगा सर। बेटा इन तीनों का सम प्रॉपर्टी 180. एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में लग रहा है, और इधर से क्या आ गया बच्चों? एंगल बी प्लस एंगल, ये लीजिए, यही प्रूफ करना है। आगे एंगल यहाँ इसके सामने लिख देना बस, कैसे आया? एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम से आया 180, इसको सीधा करके भले लिख दो, एंगल बी बी और कोई भी एक पार्ट कर दीजिए, बहुत है, ठीक है। अगर आपको इच्छा हो रही है कि सर दूसरा भी लिख दूं, बाई चांस मैं लिख दूं, नंबर नहीं कटा तो सिमिलरली डाल के लिख देना, सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी। तो ये 10.11 थी, पूरा लिख लीजिए, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट